ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी पे हम बात करने आए हैं, जो उस लायक है नहीं। बस थोड़ा सा इसलिए बोलना है मुझे, क्योंकि जब किसी को कहीं पे भाव नहीं मिलता है ना तो भौंकने लगती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है भौंकने की, और वहीं पे अगर भाव मिलने लगे तो फिर बहुत अच्छा है। वही बबीता मिश्रा जी पैरवी लगा रही थी कि कैसे भी हमको पवन सिंह जी से इंटरव्यू दिलवा दीजिए, कैसे भी हम कब आए, कब हमको बुला रहे हैं। और जब आई और उनको यहाँ पे भाव नहीं मिला तो बबीता मिश्रा जी के अंदर खलबली मच गई। ये समाज सेवी कब से हो गई, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। समाज सेवी का सो नहीं पता है और ये समाज सेवी भी बनने लगी। पहले तो अच्छे से मॉडलिंग कर लो और फिर आकर के ब्रांड एम्बेसडर बनना। कोई काम तो एक अच्छा से कर लो, समाज का थोड़ा इज्जत तो बचा लो। यही है बबीता मिश्रा जी, जो सहरसा सुपौल के तरफ ब्राह्मण महासभा की महारैली लगी थी और वहां पे ये मैडम जा करके, एक होता है दिल से पहुंच के प्रणाम करना, एक होता है फोटो खिंचवा प्रणाम करना। गुप्तेश्वर पांडे जी को पकड़ पकड़ के ये 10 बार कम से कम ये प्रणाम की होगी। और कैमरामैन को बोल रही थी फोटो आया, फोटो आया, नहीं आया, फिर से हम पहुंच रहे हैं, लीजिए फोटो। तो ये फोटो खिंचवा है ताकि लोग को हम दिखा सके कि भाई हम काम कर रहे हैं। अब देखिए ये कह रही है मैडम कि ज्योति सिंह को पवन सिंह यूज कर रहे हैं चुनावी माहौल में। सबसे पहले इनसे पूछ लीजिए, जब तुमको इतनी टेंशन थी ज्योति सिंह का, तो इससे पहले तुम क्यों नहीं उसके बारे में बात की। चुनाव से ठीक 4 दिन पहले तेरे अंदर खलबली क्यों मच गई। और ये कह रही है कि पवन सिंह उसको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो ये ज्योति सिंह ने डिसाइड करेगी। ज्योति सिंह बच्ची तो नहीं है, या तेरे इशारे पे ज्योति सिंह नहीं चली इसलिए ज्योति सिंह को तुम फिर से टारगेट करने लगी हो। अरे भाई उसको घर बसाने दो ना। वो करवाहट को भूल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, अपने पति के साथ बढ़ रही है। 44 डिग्री टेम्परेचर में वो लेडी रोड पे उतरी हुई है, पापा बहन हर लोग रोड पे उतरे हुई है। और ये बबीता मिश्रा को टॉपिक नहीं मिला तो उसको टारगेट करने लगी। फिर तुम्हारे टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम मॉडलिंग में ही अच्छी लगती हो। और तुम बात करती हो सिंदूर और मंगलसूत्र की। तुम्हारा सिंदूर मंगलसूत्र कहाँ है, पहले उसका जवाब हमें दो। तुम कहती हो कि उसका पति कहाँ है, पहले हम तुमसे पूछ रहे हैं बबीता मिश्रा तुम्हारा पति कहाँ है, तुम उसका जवाब दो। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले याद रखना कि हमेशा 3 उंगली 4 उंगली खुद के सामने होती है। काम करती हो तो अच्छे से काम करना सीखो, बदनाम मत करो। एक औरत होने के नाते कह रहे हो, तुम औरत हो, थोड़ा मेरे से सीख ले लो। सीखने की तुम्हें बहुत जरूरत है। और तुम जैसे लोग जो समाज सेवी बनने का नाटक कर रही है ना, पर्दा निकाल देंगे हम सब। समाज सेवी का पहले 100 सीख लो अच्छे से, अब फिर आकर के किसी पे तुम बात करना। कुछ भी आए मुंह उठा के बोल दिए। मैं सभी अपने जितने भी हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि देशवा न्यूज की बबीता मिश्रा जी जो है, मैं उसको रिस्पेक्ट से नाम ले रही हूँ इसलिए क्योंकि एक औरत है वो। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये आई थी यहाँ पे मिलने के लिए और अपने चैनल पे बाइक चढ़ाने के लिए पवन सिंह का इंटरव्यू लेने। और आप जानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह खड़े हैं क्षेत्र में। अभी उनका क्षेत्र में घूमना बहुत जरूरी है। ये मैडम तो पूरा मेकअप थोप के बैठती हैं, धूप में तो घूमेंगी नहीं क्योंकि पूरा फाउंडेशन सब निकलने लगेगा धूप में, असली चेहरा आ जाएगा सामने। तो घर में बैठ करके इनको इंटरव्यू लेना था। पवन सिंह जी ने या उनके टीम ने मना कर दिया कि भैया अगर इंटरव्यू लेना है तो रोड पे निकलिए, चलिए हमारे साथ। जनता का ना इंटरव्यू लीजिएगा जी, कि काड़ा काट के जनता का क्या राय है हमारे प्रति। हम तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे, चलिए हमारे साथ जनता के लड़ाई लेने के लिए। लेकिन मैडम को एसी में बैठना था, तो अगर एसी में उनको जगह जो नहीं मिली इसीलिए वो तिलमिला गई। भले ही हमारी वीना दी को भी वो फोन की थी कि मैडम हमको एक इंटरव्यू करवा दीजिए ना, हम भी आते हैं, कब बुला रही हैं, अब कब जा रही हैं। वो तो हमारी दीदी जो है ना समझ है, वो तुरंत फिसल जाती है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है, तुरंत फिसल जाती है। हाँ हाँ मैं आपको फोन कर रही हूँ। और दीदी हमारी फोन भी की थी उसको कि हम लोग जा रहे हैं, ठीक है आपको आना है आप आ जाइए। तो मैडम उस समय मॉडलिंग करने में लगी हुई थी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इसीलिए उनके अंदर खलबलाहट उठ गई और आ करके अनबन संकुच से कुछ बकी जा रही है, बस टीआरपी के लिए और कुछ नहीं। बस उसको अपना टीआरपी चाहिए।
और चैनल का फॉलोवर बढ़ना चाहिए। बताइए, ज्योति सिंह को प्रॉब्लम नहीं है, उसके पापा को प्रॉब्लम नहीं, उसकी बहन को प्रॉब्लम नहीं, उसके परिवार को प्रॉब्लम नहीं, उसकी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कहीं तुमको कोई और बात तो नहीं है? हमको तो लग रहा है कि तुम ज्योति सिंह को आगे करके तुम अपना रोटी सेकना चाह रही थी। ज्योति सिंह के लिए मैं भी खड़ी थी, मैं भी आवाज उठाई थी, लेकिन तेरे जैसे नहीं, क्योंकि तुम उसमें अपना फायदा देख रही थी और कुछ नहीं। ये सब ड्रामेबाजी ना बंद करो, तुम्हारे ये ड्रामे से ना कुछ चलने वाला नहीं है। लोग जानती है तेरी असलियत क्या है नहीं है। और ज्यादा उंगली मत करना किसी को, किसी के पैसेंस लेवल को ज्यादा मत उसको सर्च करना सीखो। बस हम इतना कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं समाज के सामने हैं। पत्नी धर्म निभा रही है ज्योति सिंह, और ये कह रही है कि केस वापस नहीं लिया। अब आप बताइए, कोर्ट बंद है, जो चीजें इतने दिनों से चल रही है, क्या एक ही दिन में केस खत्म हो जाएगी? उसको थोड़ा समझा दीजिए, उसको नॉलेज देने की जरूरत है और नॉलेज लेने की भी जरूरत है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपना बबीता मिश्रा जी को सर्च करके और उनको जवाब दीजिए कि किसी के बारे में ऐसे नहीं कहा जाता है। आप अगर मीडिया में हैं तो मीडिया का दायित्व जो है उस पर आप काम कीजिए बस। और मैं कहना चाहती हूं कि कुशवाहा जी का ये बी टीम है। कुशवाहा जी ने इनको दिया है कि तुम चलाओ। अब सब समझ रहे हैं मैडम, बबीता मिश्रा जी लिपस्टिक का खर्चा कहाँ से निकाल रही हैं आप, सब समझ रहे हैं आपको। मुझे एसी में बैठ करके आप बोल रही हैं ना, कुशवाहा जी का देन है, नहीं तो आप में इतना क्षमता कहाँ था बोलने का। कितना पैसा लिया कुशवाहा जी से ये बोलने के लिए ज्योति सिंह के बारे में। वो बच्ची नहीं है, वो समझदार है, अपने लिए समझ सकती है, अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। आप कौन होती हैं किसी के पर्सनल में घुसने का? आपसे सलाह मांगी है, आपके पास अभी आई है कि मदद कीजिए हमको। जब सलाह मांगे, जब बोले कि मैडम अब आपकी ज़रूरत है, मीडिया से है, हमारा हेल्प कीजिए, तब कीजिए। तो बस अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखें, थोड़ा इज्जत बचा के चलिए मार्केट में। कहाँ कहाँ क्या क्या करती हैं, दिमाग खराब करती हैं आप मेरा। चलिए बस आप सभी से अब मैं विदा लेती हूँ। बस ज्योति भाभी जिंदाबाद, बिल्कुल पवन सिंह और ज्योति भाभी दोनों जिंदाबाद। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। देखिए, एक साथ जब बर्तन होती है ना तो थोड़ा आवाज करता ही है। अब उसी में कोई समझदारी से आगे बढ़ जाते हैं, कोई छूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको और पांव खींच के उसको गिराने का काम करें। जहां तक हो समझा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए फिर आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। आप सभी का दिल से स्वागत मेरे इस लाइव में। 300 लोग जुड़े हैं लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस इस लाइव को शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग गलत सोच रहे थे उनका न्यूज़ देख करके मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे जवाब मांगे कि जब उनके परिवार को दिक्कत नहीं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है।